कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में आग लगने से धमाका, 2 अफराद जहां बाहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सिग्नल पर खड़े टैंकर में आग लगने से धमाका हुआ। एतराफ में मौजूद गाड़ियों में भी आग लग गई। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस चीफ से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मज़ीद असर्टेन कर रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तकरीब कारी का वो किस हद तक है, जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। मौके पे बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने कहा डैमेज खड़ी हैं। अब ये असर्टेन करना कि किस गाड़ी में क्या हुआ है ये इस वक्त बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। हम कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, कोई गलत बात नहीं करना चाहते। आग इब्तदाई तौर पर ऑयल टैंकर में ही लगी। DIG ईस्ट असफर महेसर की मीडिया से गुफ्तगू का। ऑयल टैंकर में धमाके के बाइस गाड़ियों में आग लगी। 2 अफराद के जाबाहक होने की इत्तलात हैं। 10 अफराद जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। क्राइम सीन को सील कर दिया गया। वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तफ्तीश के बाद वाज़ेह करेंगे। वैसे जख्मी यहाँ पे अभी तक 10 पहुँचे हैं, ठीक है, जिनमें से एक क्रिटिकल है। कुल मिला के 10 लोग यहाँ पे आए। एक लेडी है, उसमें एक पुलिस कांस्टेबल है, 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं और बाकी। एक खातून समेत 10 अफराद जख्मी हुए जिनको जिना अस्पताल लाया गया। एक की हालत तशवीशनाक है। SSP साउथ कराची साजिद सजोई की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जख्मियों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है जिसकी हालत खतरे से बाहर है। जैसे ये क्रॉस कर रहे थे ना, जैसे सब लोग क्रॉस करते हैं, मैं भी पीछे गाड़ी चला रहा था, तो बहुत जोरदार धमाका हुआ। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो काफी देर तक मैं पूछता रहा कि ये यार कि हुआ क्या है ना, मुझे तो खुद भी नहीं पता क्योंकि बैक साइड पे हुआ था। और उधर से मैं बड़ी रगड़ के गाड़ी बड़ी मुश्किल से इधर तक घसीट के लाया हूँ। और क्योंकि आग लग रही थी, मैंने कहा ऐसा ना आग और बढ़ जाए। जब ब्लास्ट हुआ तो आगे यही गाड़ी थी। धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। पीछे देखा तो गाड़ियों में आग लगी हुई थी। यानी शाहिद की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू कहा, कुछ देर कबल ही वहां से गुजरा था। वाक़े के बाद कुछ समझ न आया। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे लापता रहने के बाद मंजरे आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ड्रामाई एंट्री। अपने खिताब में कहा, मैं तो KP हाउस में इस्लामाबाद में ही था, इन्हें नहीं मिला। ये है परफॉर्मेंस। किस चीज़ की FIR, क्या जुर्म किया है। D चौक पहुंचने का कहा था और वहां पहुंचे भी। अली अमीन गंडापुर बोले, किस बात का खौफ है, हमें जलसों की इजाज़त क्यों नहीं मिलती। कभी कहना तो कभी संजानी की मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त दी जाती है। कहा, धमकियों से नहीं डरता। गवर्नर राज का तजुर्बा कर लो, ना अहल भी करना है तो कर दो, फिर आ जाऊंगा। KP हाउस पर हल्ला बोला गया, शेलिंग की गई। जिम्मेदारों को मुआफ़ी मांगना होगी, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। मुल्क का एक आइन है जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। पहले भागे फिर छुप गए और अचानक नमूदार हो गए। अली अमीन गंडापुर बताएं 24 घंटे कहाँ थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, अली अमीन गंडापुर अपने साथियों को छोड़कर KP हाउस चले गए और रूपोश रहे। वे गैर जिम्मेदार शख्स हैं। दुनिया को बताने की कोशिश की गई। एक सूबे का वज़ीर आला अगवा कर लिया गया। उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ से पूछता हूँ कि कोई ऐसे अगवा होता है। इनका मकसद गैर मुल्की वफूद के दौरों को सबूताज करना था, जिसके लिए एक ड्रामा किया गया। रेड किया था रेंजर पुलिस का, तो उस टाइम पे वो वीडियो रिलीज़ की। ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला हुआ है। वो निकल गए थे, नाकाबंदी थी, सारा कुछ था। जब पुलिस ने छापा मारा, गंडापुर निकल गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने वीडियोज़ रिलीज़ कर दी हैं, नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए थे। इनकी कोशिश है कि किसी तरह धरना दें, किसी तरह डेड बॉडी मिले। इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। PTI की क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। PTI की क़यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनान को जेल भिजवाएगी।
अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं, रूपोश हुए थे। ये गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मंजरियाम आने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन कारकुनान को छोड़कर फरार हुए, ये पिछली बार भी ऐसे ही कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लाशों की सियासत का तहरीक इंसाफ का मंसूबा नाकाम हो गया। इन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया। अली अमीन गंडापुर सर से पांव तक एक ड्रामा है। असेंबली में पहुंचकर एक ड्रामा किया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर से पूछें कौन से 12 अजला क्रॉस किए, क्या कराची पहुंच गए थे। इनका मकसद मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और मुल्क को बदनाम करना था। पाकिस्तान मुआशी बहरानों से निकल रहा है और ऐसा ये लोग नहीं चाहते। ये SCO समिट सबूताज करना चाहते हैं। हम 100% इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मूजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 120 जो हैं वो अफगान नेशनल्स हैं। आजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी कहते हैं, ये एहतजाज नहीं, इंतशार, धावा और हमला था। पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 10 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दहशत गर्दी की रिफात भी शामिल की गई। कहा, 878 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए। 120 अफगानी भी शामिल हैं। एहतजाज करने वालों ने पुलिस पर जहरीली गैस की शेलिंग की। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं, ऐसे अनासर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि यह कैसा पुरअमन एहतजाज है। एक एहलकार को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। तहरीक इंतशार मुसल्ला जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दूसरों को अजियत देना, पुलिस पर तशद्दुद की सियासत नाकाबिल कबूल हो चुकी। तशद्दुद और दहशत गर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कांस्टेबल की शहादत पर इज़हार अफसोस। कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। मैं नहीं तो मुल्क को आग लगा दूं, मार दो, सब कुछ जला दो की काबिल मुसम्मत सोच पाकिस्तानी की सोच नहीं हो सकती। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से गुंडापुर को असलहा, आंसू गैस के शल देकर लाशें गिराने, खून खराबा करने के लिए बानी पीटिया ने भेजा। यह दिन दरअसल 9 मई 2 था। निशाना जमहूरी इदारे, मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना और अदलिया पर कब्जा करना था। कहा, फितने को मालूम हो चुका है कि खारजा ताल्लुकात दुरुस्त राह पर आ गए हैं। मईशत पटरी पर चढ़ गई है और उसकी तहरीक इंसाफ की 9 मई तर्ज की बगावत नाकाम बना दी गई। शरपसंदों के हाथों एक पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। ये दहशत गर्द और फसादी कहते हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। जो इनकलाब लाने निकले थे वो जूतियाँ छोड़कर भाग गए। पंजाब के अवाम ने तहरीक फसाद और उसके मास्टरमाइंड को इस मरतबा भी मुस्तरद कर दिया। जिसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं, वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लश्कर कशी की रस्म पीटीआई ने डाली। 2016 में परवेज खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया था। 2022 में महमूद खान हमला आवर हुए। अब अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया। क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई सियासी जमात ऐसे करती है? लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कशीदगी के बावजूद विफाक पर लश्कर कशी नहीं की गई।
नून लीग का वफ्द APC में शरीक होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, हाफिज नईमुर रहमान, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, एमल वली, अख्तर जान मेंगल भी कॉन्फ्रेंस में मदऊ कर लिए गए। तहरीक इंसाफ और MWM की क़यादत को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। एक और अहम बैठक, हुकूमती वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजल रहमान को आज फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। ख्वाजा साद रफ़ीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर और शरी रहमान पर मुश्तमिल वफ्द की मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम पर कायल करने की कोशिश। सदर आसिफ अली जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइशगाह आमद। सदर पाकिस्तान का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल के अहल खाना के साथ ताज़ियत, फातह खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। सदर पाकिस्तान ने शहीद की खिदमात और बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, पूरी कौम शहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। कौम शहदा और उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी।